देश की सबसे अमीर नगर निगम ब्रह्म मुंबई कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी के चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार का चुनाव महज पार्षदों को चुनने का मुकाबला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और इस रण क्षेत्र में सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़ है ठाकरे ब्रदर्स का मिलन। करीब 2 दशकों की राजनीतिक कड़वाहट और मातोश्री से शिवतीर्थ की दूरियों को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि अभी कड़वाहट पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उद्धव की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी के बीच बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान नहीं हो पाया है। उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव करो या मरो की तरह है, क्योंकि पार्टी के विभाजन और सत्ता गंवाने के बाद बीएमसी ही उनका वो आखिरी अभेद्य दुर्ग है जिसके गिरने का मतलब राजनीतिक अस्तित्व पर संकट हो सकता है। एक तरफ जहां पर उद्धव और राज की जुगलबंदी ने मुंबई की गलियों में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने एकला चलो की बात कर महाविकास अघाड़ी के समीकरणों को पेचीदा बना दिया है। दूसरी ओर बीजेपी इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं छोड़ देना चाहती है। मिशन 150 के साथ भगवा दल की कोशिश है कि इस बार मुंबई के मेयर की कुर्सी पर अपना परचम लहराकर ठाकरे परिवार के दशकों पुराने एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। नामांकन शुरू हो चुके हैं, शहमात का खेल जारी है और सवाल अब सिर्फ एक है, बीएमसी में क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी का 3 दशक का जादू कायम रहेगा या फिर मुंबई के इस मिनी असेंबली चुनाव में कोई नया इतिहास लिखा जाएगा। मुंबई से इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, निकाय चुनाव तो हो गए और निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन रहा विपक्षी दलों का, चाहे शिवसेना उद्धव गुट की बात करें या फिर एमएनएस की बात करें या फिर शरद पवार की एनसीपी की बात करें, प्रदर्शन ने बहुत कुछ बता दिया। और एक सुगबुगाहट यह भी है कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो साथ में आने वाले, लेकिन जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद सब कुछ ठीक तरह से चलता हुआ दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया है, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की जमीन जो है खिसकी है और यही वजह है कि ठाकरे बंधुओं का गठबंधन एक मजबूरी बन चुका है और जिसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। पिछले 3 दिनों से ठाकरे बंधु अलग अलग जगहों पर बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कभी राज ठाकरे पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है उद्धव ठाकरे के खेमे मातोश्री पर जाकर बैठक करते हैं, तो कभी संजय राउत राज ठाकरे के घर पर जाकर बैठक करते हैं। 3-3 घंटे बैठक होती है, लेकिन अब तक गठबंधन होगा या नहीं इस पर संशय बरकरार है। लेकिन जानकार यह मानते हैं कि दोनों ठाकरे बंधुओं की गठबंधन एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में दिखाया है, वह वर्चस्व अब वह कायम रखना चाहती है और उसे तोड़ने के लिए महाविकास अघाड़ी को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह पल्ला झाड़ लिया है, वह ठाकरे बंधुओं के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि जिस तरह से राज ठाकरे की पार्टी मन से तमाम उत्तर भारतीय और बिहारी लोगों को जब रेलवे का एग्जाम देने आए थे तब उनके साथ मारपीट की थी और आज भी भाषा विवाद को लेकर लगातार यह खबरें आती रही है कि कैसे जो है ठाकरे बंधु और मनसे के लोग जो है उत्तर भारतीयों को पीटते हैं, उस पर भी सवाल बरकरार है। इसलिए महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ठाकरे बंधुओं को अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस की यह पेशकश है कि क्या शरद पवार उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन आज सुप्रिया सुले ने इस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की यह घोषणा है वह अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन सभी दल यह चाहते हैं कि सभी दल मतलब महाविकास अघाड़ी मिलकर एक साथ मुकाबला करे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महायुति को पटकनी दी जा सकती है। लेकिन यह ठाकरे बंधुओं के लिए एक बड़ा सवाल है, एक अग्नि परीक्षा भी है कि क्या अकेले दम पर ठाकरे बंधु मिलकर भारतीय जनता पार्टी महायुति को शिकस्त दे सकते हैं या फिर महायुति मिलकर अपना जो है परचम लहराएगी और अपना महापौर जो है अपने दम पर लाएगी। यह आंकड़ा भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज और कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी सीट को लेकर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल है उनकी तरफ से यह घोषणा जरूर आज शाम तक हो सकती है। खासकर ठाकरे बंधु यह घोषणा कर सकते हैं वह किसे अपना उम्मीदवार मानकर उन्हें चुनाव में मैदान में उतारने वाले हैं। सत्यप्रकाश, देरी क्यों हो रही? क्योंकि
जो निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव के नतीजे आए, उससे पहले ही कई चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ में आकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आज भी माना जा रहा था कि दोपहर 12 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें दोनों की तरफ से इस गठबंधन को लेकर ऐलान किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। देरी की वजह क्या मानी जा रही? क्या जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं उसकी वजह से देरी हो रही है? देखिए, ठाकरे का जो किला है वो ठाणे रहा है और कोंकण रहा है। कोंकण से भी ठाकरे के किले को फतेह जो है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने कर दिया है। ठाणे के किले को भी शिंदे गुट ने पूरी तरह से फतेह कर दिया है। तो ठाकरे गढ़ के जो राजनीतिक जमीन है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। अब ऐसे में राज ठाकरे भी ये चाहते हैं कि हम जिसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या वह प्रभाव डाल पाएंगे या नहीं। इसीलिए मुंबई की कई सीटों पर मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही है। कल भी 3.5 घंटे की बैठक जो है ठाकरे बंधुओं की हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बिहार बेनतीजा रही वो बैठक। आज भी सुबह करीब 2 घंटे की बैठक की है, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है। आज 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन शायद जो नतीजे हैं वो दोनों को प्रमाणिक ढंग से नहीं है, इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। आज शाम 6:30 बजे के आसपास उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उद्धव ठाकरे इस पर कोई चर्चा कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, जिसपे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ठाकरे बंधु एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। लेकिन संजय राउत पिछले दिनों लगातार यह कह रहे हैं कि यह प्रेम का गठबंधन है, दोनों भाई एक साथ आए हैं, दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए तो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आधिकारिक घोषणा अब तक ठाकरे बंधु की तरफ से नहीं की गई है, जिसका लोगों को इंतजार है। उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि महाविकास आघाड़ी का अगला रणनीतिक मामला क्या होगा, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, क्या ये एक साथ आने की डिस्कस करेंगे या फिर जिस तरह से अलग अलग घोषणा हो रही है उसी तरह से अलग अलग उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेंगे। यानी कि सत्यप्रकाश, बीएमसी चुनाव से पहले भी एमवीए बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की राहें अलग हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं उद्धव और राज ठाकरे के बीच में सीटों को लेकर सहमति बनती हुई अभी तक खबरें नहीं आई हैं। क्या कुछ प्लान बनता है दोनों के बीच में बीएमसी चुनाव को लेकर? इस पर भी नजर रखनी होगी। एनसीपी का क्या रोल रहने वाला है? क्या एमवीए गठबंधन में एनसीपी रहेगी या फिर उसकी भी राहें अलग रहने वाली हैं बीएमसी के चुनाव में? देखिए, आज सुबह का जो बयान आया है उससे स्पष्ट हुआ है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई भी घटक दल उनसे संवाद साधने का कोशिश नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हमने शरद पवार को जो है न्योता भेज रखा है। शरद पवार से हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं वो लोग मिलने वाले हैं और मुलाकात करके गठबंधन में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सुप्रिया ने कह दिया कि कोशिश हमारी तरफ से भी है, लेकिन जब सामने से पहल की जाएगी तब वह इस पर कोई जवाब देगी। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा मन नहीं बनाया गया है जिसमें महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि महाविकास आघाड़ी अब एक गठबंधन नहीं रहा, बल्कि अलग अलग गठबंधन के तौर पर लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि ठाकरे बंधु ने अब तक मिलकर यह स्पष्ट नहीं कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ जाएंगे या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। यानी कि महाविकास आघाड़ी अब गठबंधन नहीं रहा, बल्कि बिखरा हुआ गठबंधन नजर आ रहा। सत्यप्रकाश, सीटों को लेकर माना जा रहा है कि बात नहीं बन पा रही ठाकरे ब्रदर्स में और इसी को लेकर अभी तक गठबंधन का ऐलान नहीं किया गया है। देखिए, मैंने बताया कि ठाणे की जो सीट है उसमें कुछ मांग जो है मनसे की भी है और शिवसेना की भी है। कोंकण की कुछ सीटें हैं जहां पर मनसे और शिवसेना दोनों है। अब ऐसे में ज्यादा वर्चस्व जो है इस वक्त जो है मनसे की दिखाई दे रही है, ठाकरे बंधु का जो है वर्चस्व नहीं है। तो ऐसे में मनसे यह उम्मीद करती है कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो अपने उम्मीदवारों को उतार सके। लेकिन उद्धव ठाकरे ये चाहता है कि चूंकि कांग्रेस उनके साथ नहीं है तो ऐसे में कोई सपोर्ट पार्टी उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में अकेले लड़ना शिवसेना यूपीटी के लिए मुश्किल बना है। इसलिए शिवसेना भी चाहती है कि ठाकरे बंधु मिलकर ही चुनाव लड़े। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टी दावा कर रही है, लेकिन चूंकि वह बात नहीं बन पा रही है, इसलिए सामने आकर कोई भी दल जो है यह स्पष्ट नहीं बता रहा है कि आखिरकार जो देर हो रही है, जो घोषणा करने में देरी हो रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं का मन जरूर मिल गया है, लेकिन सीटें नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोगों को इंतजार करवा रही है।
एनडीए की बात करें सदर प्रकाश, चूंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, कब तक जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स उनके ऐलान किए जा सकते हैं एनडीए की तरफ से? देखिए, पहला जो नामांकन की तारीख दी गई है वो 27 से दी गई है। 27 दिसंबर से लोग नामांकन कर सकेंगे। ऐसे में कल उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए की तरफ से अपने जो कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो वेग फंसा था शिवसेना, संजय गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच वह अब स्पष्ट हो गया है। लगभग 70 से 80 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जिसमें संजय को दिया जाएगा। बाकी 150 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। बाकी उसके साथ जो सहयोगी दल है उसे भी कुछ मौका दिया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि महायुति जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ यह स्पष्ट कर देगी कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, स्पष्ट चुनाव लड़ने के लिए एक साथ तैयारी है। सदर प्रकाश, एनडीए में का सीट फॉर्मूला सेट हो चुका है, सीट शेयरिंग को लेकर बात बन चुकी है? बिल्कुल, देखिए लगभग बन चुकी है। कुछ सीटें अभी भी है जो कुछ चाहती है, जैसे थाने में अगर सीटें कुछ कमजोर पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो है उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो मांग करता थे, जो इच्छुक उम्मीदवार थे, वो अब सीधे गुट में चले गए हैं। कुछ सीटों को कैसे जो है बांटा जाए उस पर भी चर्चा होना बाकी है। तो ऐसे कुछ 10-12 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी चर्चा होना बाकी है, लेकिन ये जो है ज्यादा लंबा विस्तार नहीं होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बुधवार को हम इसमें स्पष्ट कर देंगे कि हम और हमारी सहयोगी दल कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ने वाले। एमवीए की बात करें सत्य प्रकाश, तो कांग्रेस की क्या डिमांड है? गठबंधन में अगर कांग्रेस आती है, एमवीए में आती है, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही? क्योंकि अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस का ही प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतर था। 30 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने अकेले निकाली हैं एमवीए में। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या डिमांड है गठबंधन में आने के लिए? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो जो जानकार बताते हैं कि जो महाराष्ट्र मनपा निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो बेहद चौंकाने वाला रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा, संजय गुट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और अजीत पवार की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो महाविकास आघाड़ी में किसी का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका का थोड़ा सा विपरीत जो है मतदान होता है, विपरीत लोग सोचते भी है। और ऐसे में कांग्रेस ने स्पष्ट पहले से ही कर दिया है कि वो अपने सभी सीटों पर अपने अकेले उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन कांग्रेस ने एक और विकल्प में रखा है कि अगर शरद पवार चाहते हैं कि वह कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़े तो वह स्वागत करते हैं। कांग्रेस यह भी चाहती है प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी अगर हमारे साथ आकर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसके लिए भी कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है, कांग्रेस के जो प्रभारी है, उन्होंने मुलाकात भी कर लिया है। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर की तरफ से यह पहल नहीं की गई है कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस का जो है पक्ष उसने क्लियर कर दिया। लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो बाकी घटक दल है, चाहे शरद पवार हो, प्रकाश अम्बेडकर हो या फिर महाविकास शिवसेना यूपीटी या फिर ठाकरे बंधु, उन लोगों की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस अकेले लड़ेगी, यह तैयारी कांग्रेस ने कर लिया है और कांग्रेस बहुत जल्द अपने जो उम्मीदवारों की घोषणा भी करने वाली। सत्य प्रकाश, बीच में एक ये भी खबर आई थी कि एनसीपी अजीत पवार जो गुट है वो एमवीए से अलग होकर बीएमसी का चुनाव लड़ सकती है। क्या ऐसी कोई खबरें चल रही हैं? किसी से बातचीत भी है अजीत पवार की? देखिए, पुणे की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मराठी वोट बैंक साधने के लिए जो है अब अजीत पवार की तरफ से ये पहल की गई है कि अगर कांग्रेस के लोग चाहते हैं तो वह उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि एक प्रस्ताव है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। लेकिन चूंकि मराठी वोट साधना है, ऐसे में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उभरी है। तो ऐसे में कांग्रेस को साथ में मिलाकर चुनाव अगर अजीत पवार लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर परसेंटेज वोट का उन्हें फायदा हो सकता है। इसलिए अजीत पवार की तरफ से मात्र पहल की गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कई जगहों पर इस तरह के फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकती है या फिर मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि महानगर पालिका का बिल्कुल अलग होता है जो निकाय चुनाव होते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि कोई जो है दूसरे दल का व्यक्ति अगर कांग्रेस से मिलकर अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस अपना फायदा देखेगी और उसे मौका देने का भी प्रस्ताव जरूर स्वीकार करती है।
ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।